हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की ओर से जारी महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 को बंद कर दिया गया है। प्रदेश की नवगठित भजनलाल सरकार की ओर से जारी भर्ती प्रक्रिया को सरकार ने बंद करने के आदेश जारी किए। इस भर्ती के तहत कुल 50,000 पदों पर भर्ती की जानी थी। शांति एवं अहिंसा विभाग की तरफ से राजस्थान के सभी जिलों के सभी राजस्व ग्रामों एवं शहरी क्षेत्र के सभी वार्डों के लिए यह भर्ती की जानी थी। महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन कुछ महीने पहले ही जारी हुआ था। इस भर्ती के तहत कुल 50 पदों पर भर्तियां होनी थी। वर्तमान में इस भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक लगी हुई है। लोकसभा चुनाव से 4 महीने पहले कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश का प्रभारी ही बदल दिया। गांधी परिवार की प्रियंका गांधी वाड्रा की जगह अविनाश पांडे को उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त किया गया। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी थी। चुनाव के बाद प्रियंका गांधी को यूपी का प्रभारी महासचिव बनाया गया था। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रियंका गांधी को पार्टी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। राजस्थान में 50 जिले, लेकिन पिछले दिनों हुए विधानसभा चुनाव 33 जिलों के आधार पर हुआ था। अब अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव भी पुराने 33 जिलों के आधार पर ही होंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने पुराने जिलों के आधार पर जिला कलेक्टर और यहां अधिकारी कर्मचारी के लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम तय कर दिया। अफसर और कर्मचारी को 3 अलग अलग चरणों में चुनाव की ट्रेनिंग दी जाएगी। कभी दुनिया के सबसे रईस लोगों में शुमार होने वाले सऊदी अरब के मरहूम किंग फाहद बिन अब्दुल अजीज अल सऊद की विधवा पत्नी को कई साल एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से उलझने रहना पड़ा। लेकिन वे कहते हैं कि ना कि अंत भला तो सब भला, यही उनके साथ भी हुआ। सऊदी के किंग की विधवा ने ये बड़ी जंग जीत ली है और इस तरह उन्हें लंदन के मशहूर बिलियनियर रो पर मौजूद ये संपत्ति वापस मिल गई। लंदन की सड़क का आधिकारिक नाम द बिस्पन एवेन्यू है, जिसे आम लोग अरबपतियों की गली भी कहते हैं। इसकी वजह से वह सड़क पर कुल 66 मकान है, जिनमें से अधिकतर अरबपति उद्योगपति के हैं। बिहार की सियासत में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ। जेडीयू अध्यक्ष पद से ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। ललन सिंह ने नीतीश कुमार को अपना इस्तीफा सौंपा। 29 दिसंबर को जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक होनी है। इस बैठक में ललन सिंह पर फैसला लिया जा सकता है। अगर 29 दिसंबर को नीतीश कुमार की मौजूदगी में होने वाली बैठक में इस बात पर सहमति बन जाती है कि ललन सिंह अब आगे पार्टी का अध्यक्ष पद का जिम्मा नहीं देखेंगे, तो यह अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होगा। तलहा सईद को कभी लश्कर तैयबा में आतंकियों की भर्ती के लिए जाना गया, तो कभी भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए। अब एक बार फिर वो चर्चा में है और वजह है 8 फरवरी को पाकिस्तान में होने वाला आम चुनाव। 2008 में मुंबई अटैक के मास्टरमाइंड ग्लोबल टेररिस्ट हाफिज सईद की पार्टी पाकिस्तान में सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही। चुनावी मैदान में हाफिज का बेटा तलहा सईद भी उतर गया। तलहा अपने पिता और आतंकी हाफिज की पार्टी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग से लाहौर से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। लाहौर सीट पर तलहा का सीधा मुकाबला पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान से होगा। भारत में किसी फेस्टिवल के आने से काफी पहले ही उसे तैयारियां शुरू हो जाती है। जश्न मनाने के तरीकों पर बात की जाती है। हर कोई अलग तरीके से जश्न मनाता है, फेस्टिवल की तैयारी करता है। लोग जमकर खरीदारी भी करते हैं, जिससे बाजार की रौनक बढ़ती है। कुछ ऐसा ही इस बार क्रिसमस के मौके पर देखने को मिला। साल 2023 का क्रिसमस केरल के शराब कारोबारियों के लिए शानदार बीता है। क्रिसमस से पहले के 2 दिनों में केरल में 84.4 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई। ओडिशा की सत्ता की पर यहाँ पे पिछले 23 साल से काबिज बीजू जनता दल के मंगलवार को अपना स्थापना दिवस मना रही। सत्तारूढ़ बीजेपी का गठन 26 साल पहले 26 दिसंबर 1997 को हुआ था। मंगलवार को राज्यभर में पार्टी के हजारों नेता कार्यकर्ताओं ने नवीन ओडिशा बनाने का संकल्प लिया। पार्टी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अपने पिता बिजू पटनायक की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्हीं के नाम पर पार्टी का नाम रखा गया था। बीजेडी का गठन अप्रैल 1997 बिजू पटनायक के निधन के बाद हुआ था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित मसलों को सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत करने के लिए कहा। इसी के साथ उन्होंने केंद्र सरकार पर ही निशाना साधा और सवाल उठाया कि पाकिस्तान से वार्ता क्यों नहीं की जा रही है। पत्रकारों से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान को भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वार इज नॉट ऑप्शन, यानी युद्ध विकल्प नहीं है, बातचीत से मसले हल करने हैं। बीजेपी ने सेमीफाइनल की सियासी जंग जीतने के साथ ही 2024 के फाइनल जीतने की पटकथा लिखनी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की सत्ता में वापसी के साथ ही बीजेपी में नए नेतृत्व के लिए दरवाजे खुल गए हैं। बीजेपी ने तीनों ही राज्यों में छत्रपों की जगह नए चेहरों को कमान सौंपी। इसके बाद अब मंत्रिमंडल में भी बदलाव की तैयारी जारी है और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में ऐसे चेहरों को आगे बढ़ाया गया है जिनके बारे में शायद ही किसी ने कयास लगाया होगा।
देश की सत्ता में हैट्रिक लगाकर बीजेपी इतिहास रचने की कवायद में पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी दोबारा से सत्ता पर काबिज है और अब तीसरी बार जीत का परचम लहराने की कोशिश में है। बीजेपी गांव-गांव में रामोत्सव का आयोजन करके राममय माहौल बनाने की प्लानिंग की है। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पीएम मोदी शिरकत करेंगे, लेकिन उससे पहले 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम के बाद बीजेपी विशेष दर्शन का अभियान चलाएगी। लोकसभा चुनाव करीब आने के साथ जुबानी हमले तेज हो गए। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर तंज कसा है। डिप्टी सीएम ने कहा कि राहुल गांधी हमारे लिए ईश्वर की ओर से दिए गए वरदान है। विरोध दल का नेता उनके जैसा ही होना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, कांग्रेस की हालत ऐसी क्यों है? क्योंकि वो खुद के बारे में सोचती है। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव एक वक्त में कैसे होता था, ये सबको पता है। उत्तर भारत में साल के आखिर में बढ़ती ठंड और घने कोहरे का असर हवाई यात्रा पर पड़ने लगा। घनी धुंध और यहाँ पे विजिबिलिटी की लेवल जारी हो गई है, जिसका असर हवाई उड़ान पर भी देखने को मिल रहा। फ्लाइट की देरी के साथ शुरू हुआ यह सिलसिला अब उड़ानों के रद्द होने और टाइम टेबल चेंज होने तक पहुंचा है। मंगलवार को खराब मौसम के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर आने वाले 12 फ्लाइटों को डाइवर्ट किया गया है। लोकप्रियता के मामले में दुनिया में शिखर पर बैठे नरेंद्र मोदी ने अब एक और नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। पीएम मोदी विश्व के पहले ऐसे नेता बन गए जिनका यूट्यूब चैनल 20 मिलियन सब्सक्राइब तक पहुंच गया है। आसान शब्दों में इसमें तो पीएम मोदी के यूट्यूब चैनल पर 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग जुड़े हैं। इस यूट्यूब चैनल पर पीएम मोदी के संबोधन की वीडियोज अपलोड की जाती है। साथ ही लाइव प्रसारण भी इस चैनल पर देखने को मिल जाता है। पीएम मोदी देश दुनिया में जहाँ भी किसी कार्यक्रम में शिरकत करते हैं, वहाँ का संबोधन इस चैनल पर देखा और सुना जाता है। इसके अलावा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी पीएम मोदी की अच्छी मौजूदगी। प्रधानमंत्री मोदी एक्स यानी ट्विटर पर 94 मिलियन फॉलोवर हैं। यूपी के पीलीभीत में सोमवार से मंगलवार दरमियानी रात करीब 1 बजे जंगल से निकलकर यहां पे एक बाघ रिहायशी इलाके में घुस गया था। सुबह जब स्थानीय लोगों ने उसे देखा तो उसके होश उड़ गए। आनन फानन में वन विभाग के कर्मचारियों को इसकी सूचना दी गई। वन विभाग के कर्मचारी ने बड़ी मेहनत करते हुए करीब 10 घंटे बाद बाघ पर काबू पाया। इस बीच पीलीभीत के कालीनगर तहसील क्षेत्र के अटकौना गाँव के स्थानीय लोगों में दहशत भी थी और बाघ को देखने का रोमांच भी था। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख करीब आ रही है। ऐसे में देश के कई हिस्सों में अयोध्या आना जाना शुरू हो रहा है। अयोध्या में एयरपोर्ट की शुरुआत के बाद से एयरलाइंस कंपनियां अयोध्या के लिए फ्लाइट शुरू कर रही है। दिल्ली अयोध्या के बाद इंडिगो ने मुंबई अयोध्या उड़ान की घोषणा कर दी है। सबसे पहले इंडिगो ने दिल्ली से अयोध्या के लिए फ्लाइट का ऐलान किया, लेकिन अब इंडिया मुंबई से अयोध्या के लिए भी फ्लाइट शुरू कर रही है। और बता दें कि विमान कंपनी इंडिगो का विमान 30 दिसंबर को दिल्ली से अयोध्या के लिए अपनी पहली उड़ान भरने जा रही है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित तीनों संशोधन आपराधिक कानून अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई। भारत सरकार जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर इन कानूनों को लागू कर सकती है। इन कानूनों के बाद भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता बन गई है। वहीं दंड प्रक्रिया संहिता की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने ली है। इसके अलावा तीसरे कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय साक्ष्य संहिता ने ले ली है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में बताया कि सरकार मौजूदा राजमार्ग टोल प्लाजा को बदलने के लिए अगले साल मार्च तक जीपीएस आधारित टोल प्लाजा सिस्टम सहित कई तकनीक पेश करेगी। इस कदम का उद्देश्य यातायात की भीड़ को कम करना और राजमार्गों पर यातायात की गई सटीक दूरी के लिए मोटर चालकों को शुल्क लेना है। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा, सरकार देश में टोल प्लाजा को बदलने के लिए जीपीएस आधारित टोल सिस्टम सहित नई तकनीक पर विचार कर रही है। हम अगले साल मार्च तक देश भर में नए जीपीएस उपग्रह आधारित टोल प्लाजा शुरू करने वाले हैं। भारतीय सराफा बाजार में 26 दिसंबर 2023 की सुबह सोना महंगा और चांदी सस्ता हुआ। सोना 63,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार रहा, तो वहीं चांदी का भाव 74,000 रुपये प्रति किलो से अधिक रहा। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 63,031 रुपये, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 74,693 रुपये है। इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक शुक्रवार की शाम को 24 कैरेट के शुद्ध सोना 62,844 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो आज भी सुबह महंगा होकर 63,031 रुपये पर पहुंच गया है। करोड़ों किसान को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त का इंतजार है। फरवरी 2019 में शुरू हुई इस योजना मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इस योजना की 15वीं किस्त अब तक पात्र किसानों के खाते में भेजी जा चुकी है। ऐसे में लाभार्थियों को अब 16वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। योजना में बढ़ते फर्जीवाड़ों को देखते हुए सरकार ने 16वीं किस्त के लिए कुछ प्रतिक्रियाओं को अनिवार्य कर दिया है। सरकार की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि 16वीं किस्त का पैसा उन्हीं किसानों के खाते में आएगा जिन किसानों का KYC हो चुका है। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने के लिए किन तरीकों से KYC प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। आपको बता दें कि जितना जल्दी हो सके KYC प्रक्रिया जरूर पूरी कर लें। देश
देश में पेट्रोल डीजल के दाम लंबे समय से स्थिर बना हुआ है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन भारत में तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। जबकि नया साल 2024 आने वाला है और अगले साल आम चुनाव भी है। ऐसे में ये सवाल उठने लगा है कि क्या लंबे समय से स्थिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में और राहत मिलेगी या फिर ये महंगा होगा। तो बता दें कि कच्चे तेल की कीमत में जारी नरमी राहत भर संकेत दे रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि सबसे पहले बात कर लेते देश में पेट्रोल डीजल की वर्तमान कीमत की। तो इनके दाम बीते 589 दिनों में स्थिर बना हुआ। आखिरी बार इसके दाम में बदलाव 22 मई को यहाँ 2022 में देखने को मिला था। इस बीच कच्चे तेल की कीमत $90 प्रति बैरल के पार पहुंची। अगर आप देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है कि अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आप दिल्ली की किसी भी राशन की दुकान में आटा और चने की दाल ले सकते हैं। इसके लिए आपको अपना राशन कार्ड तक दिखाने की जरूरत नहीं है। दरअसल केंद्रीय भंडार दिल्ली सरकारी राशन डीलर संघ के बीच पिछले दिनों 21 दिसंबर को एक MOU साइन हुआ है। इसके तहत दिल्ली में राशन की लगभग 2000 दुकानों में अब 10 किलो आटे की थैली 275 रुपये जबकि चना दाल 60 रुपये प्रति किलो पर आसानी से मिलेगी। दरअसल पिछले लंबे वक्त से राशन डीलर्स की तरफ से ये मांग की जा रही थी कि उनकी आय को बढ़ाया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय नोडल एजेंसी केंद्रीय भंडार के द्वारा भारत आटा ब्रांड तहत आटा व भारत दाल के तहत चने की दाल का रिटेल बाजार में देरी से मंजूरी दे दी है, जो मार्केट रेट के काफी कम दामों में आपको मिलेगी। बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों को वर्ष 2024 की शुरुआत से पहले मंगलवार को बड़ा तोहफा दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को स्वीकृति दी गई। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बताया कि इस नियमावली गठन के बाद वर्तमान पंचायती राज नगर निकाय संस्था के अंतर्गत नियुक्ति शिक्षकों को यहाँ पुस्तकालय अध्यक्ष का फायदा मिलेगा। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।